नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई जो आज का वीडियो है वो मैं आपको ऐसे ऐसे अमेजिंग आइडियाज बताऊंगी जिससे कि आपका गार्डन हरा भरा तो रहेगा ही रहेगा और साथ के साथ उसमें जो प्लांट्स की एक्सेस है वो भी होती जाएगी। मतलब आपके गार्डन में और भी ज्यादा प्लांट बढ़ते चले जाएंगे। तो वो तो बहुत सारी वीडियोज आपने देखी हैं कटिंग वगैरह लगाने के। और भाई ये कटिंग से निकले हुए फूल ये हैं। और मुझे खुद भी नहीं पता था कौन सा कलर है ये। कई बार इधर उधर से कटिंग लाके मैं लगा देती हूँ या खुद भी घर में जो उससे मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, जो भी प्रूनिंग के बाद कटिंग निकलती है। तो एक तो आइडिया यही है कि कहीं और भी ना जाओ, तो अगर घर में आप पौधों की काट छांट करते हो तो उससे भी आप नए नए प्लांट्स बना सकते हो। पीछे आपके कनेर का प्लांट है, इसकी भी कटिंग लेके आई थी मैं। इतना बड़ा सा ट्री बन गया अब तो ये गमले में ही। और ये दोस्तों जितने भी आप ये गुड़हल के प्लांट देख रहे हो मेरे गार्डन में, कनेर के देख रहे हो, सुंदर रूपा के, और ये तो अपने आप से बीज गिर गिर के ही हो गए हैं। ये समझ लो कि इनको तो मैंने डब्बों वालों को तो लगाया नहीं है। और इस तरीके से मैंने पौधों को रख रखा है। तो रख रखाव भी साथ साथ देखते जाओ कि कैसे आपने अपने गार्डन में पौधों को प्लेस करना है। जैसे हम फोटो खिंचवाने के लिए बड़ों को पीछे, फिर उससे छोटे को आगे, फिर सबसे छोटों को आगे करते हैं, इसी तरीके से आपने पौधों को रखना है जिससे कि पौधे अपने आप ही मेंटेन रहते हैं। बड़े पौधे जो हैं छोटों को प्रोटेक्शन देते हैं और छोटे वाले प्लांट उनकी सोइल को सेव करके रखते हैं। उनके लिए, बड़े प्लांट्स के लिए एक बहुत अच्छा सा एनवायरनमेंट तैयार करके देते हैं जिससे कि वो हरे भरे बने रहे। सबसे पहला तो वही तरीका है यही। और पहला जो मैंने बताया था वही प्रूनिंग वाला। अगर आप अपने गार्डन में पौधों की देखो प्रूनिंग करते हो तो उसमें से भी बहुत सारी कटिंग्स ऐसी निकलती हैं जिनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। और ये सब प्लांट दोस्तों जो आप हरे भरे से देख रहे हो सब मल्टीप्लाई किए हुए हैं। और दूसरा जो मैंने इनकी कटिंग लगाई थी वो भी सक्सेसफुल हो गई हैं। और कटिंग करने से दोस्तों बिल्कुल भी नहीं आपको डरना चाहिए। कई बार ना हमारे पौधे अच्छे चल रहे होते हैं तो हमें लगता है इनकी काट छाट क्यों करे, लेकिन अगर आप टाइमली काट छाट करोगे ना फिर आपके पौधे घने होते जाते हैं, देखने में सुंदर लगते हैं, नई नई पत्तियां आती हैं, मैच्योर पत्तियों से छुटकारा मिलता है। और जो कटिंग फिर आप लगाते हो उससे नए प्लांट बनते हैं। और जो भी दोस्तों ये आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हो, खास तौर पे हम किचन के लिए जो भी चीज बोते हैं उसमें हम नेचुरल चीजें डालने की कोशिश करते हैं कि बाहर से ऐसी केमिकल वाली खाद ना आए। तो उसके लिए भी मैं दुनिया भर के उपाय बताती रहती हूँ। चाय पत्ती डेली आपके गार्डन से निकलती है, प्याज के छिलके हो गए, लहसुन के छिलके हो गए, और ऐसे बहुत सारे ड्राई ड्राई से छिलके होते हैं जिनको आप बिल्कुल कुछ खाद भी नहीं बनाना, आपने एकदम से अपने गार्डन में डाल दिया करो अपने प्लांट की सोए पे। तो उससे क्या होता है, नेचुरली वो खाद का तो काम करेगी करेगी, साथ साथ में वो जब तक वो कंपोस्ट नहीं बनती तब तक वो मल्चिंग का काम करती है। तो दोनों फायदे हो जाते हैं आपके। और बिल्कुल दोस्तों ऑर्गेनिक तरीके से गार्डनिंग जब आप करते हो तो ये समझ लो कि आप नेचर को तो हेल्प कर ही रहे हो, सोइल को भी मजबूत बना रहे हो। दूसरा ये समझ लो अपनी मिट्टी को मजबूत बनाते हुए जो भी केमिकल से पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं उनको भी आप खत्म कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं जो हमारे घर से निकल जाते हैं। सब्जी है कोई पकी हुई निकल गई, उसके बीज आप डाल सकते हो। घर में वेस्ट आइटम आते हैं, वेस्ट तो नहीं होते, आते तो वो अच्छे ही हैं लेकिन हमारे लिए वेस्ट होते हैं, उनको आप गार्डन में यूज कर सकते हो। और जो प्रूनिंग के बाद कटिंग निकलती है उनसे नए प्लांट लगा सकते हो। तो इन चीजों के लिए तो देखो आपको कोई नर्सरी जाने की जरूरत नहीं है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपका शौक होना चाहिए नए नए प्लांट्स लगाने का। और उनमें दोस्तों कोई ऐसी बात नहीं है कि आप प्लांट ही लगाते हो, कुछ भी आपको मिल जाए वही आप उगा लेते हो। और आपको बड़ी खुशी होती है जब आप कोई नई चीज लगाते हो, नई वो उगती है। तो चाहे वो बेल वाले पौधे हों आपके, चाहे वो रखने वाले पौधे हों या आपकी किचन गार्डन हो, तो किसी भी तरह के पौधे हों, जिसको पौधों का शौक होता है ना भाई, वो तो कुछ ना कुछ उगाता ही रहता है। और नेक्स्ट जो बात है दोस्तों, पौधों को हरा भरा रखने के साथ साथ उनकी साफ सफाई भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ये नहीं है कि स्पेंट फ्लावर हैं वो प्लांट पे लगे हुए हैं वो वैसे ही गंदे लगेंगे। और कई बार दोस्तों स्पेंट फ्लावर को हटाना ही अपने हाथ से पड़ता है, वो अपने आप से नहीं हटते। तो वो भी आप एक बार गार्डन में घूम के देख लिया करो सुबह सुबह के टाइम, ताजी हवा खाते हुए, कि कौन सा पत्ता है, कौन से फूल हैं जो कल वाले हैं खराब हो गए हैं, आज नए खिलने वाले हैं, तो उनको जगह भी दिया करो। और दूसरा जो वो आपका सामान निकलता है गार्डन से, वेस्ट निकलता है जो,
तो उनको भी आप डायरेक्टली सोइल में डाल दिया करो। गर्मी के मौसम में तो खास तौर पे, वैसे ही इतनी गर्मी पड़ रही है, सब झुलस के सब कंपोस्ट बन जाएगी। और दूसरा दोस्तों, इन चीजों के डालने से ना आपके जो सोइल की न्यूट्रिशन वैल्यू है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये आप करके देखा करो। और ये देखो, कुछ जो आपके सेंसिटिव प्लांट है उनको बड़े पौधों के नीचे रख दो, उनसे उनकी ग्रोथ भी बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं बढ़ेगी, ग्रोथ भी होती रहेगी। और दूसरा, वो भी गर्मी से बच जाएंगे। और ज्यादातर जो मेरे सेंसिटिव प्लांट है मैंने इस तरह से बड़े बड़े पौधों के नीचे ही रख रखे हैं, ताकि उनकी केयर करने में तो आसानी हो साथ साथ में उनकी ग्रोथ भी होती रहे। ये ना हो कि गर्मी की वजह से उनकी ग्रोथ ही रुक जाए। और इस तरह से पॉकेट बना बना के अपने पौधे रखो। और ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों कि गर्मी में आप काट छाट ना करो। कोई पौधा अगर आपको ओवर ग्रो होता लग रहा है, जैसे कि ये था, ये बहुत ज्यादा और पौधों पे गिरा हुआ था, तो इसकी मैंने कटाई छटाई कर दी है और अब ये ठीक हो गया है थोड़ा सा। नहीं तो बहुत सारी इसकी पिछली वीडियो में आपने देखी होंगी, बहुत सारी स्टेम्स इधर उधर फैल रही थी और पौधों को भी ये जगह नहीं दे रहा था। तो ये मतलब आपका रूटीन का काम होना चाहिए अपने गार्डन में घूम के देखने का। उसमें कुछ भी हो सकता है, पत्ते हटाने तक का भी काम हो सकता है। अगर आपको कुछ भी काम नहीं मिल रहा तो जो भी आपके मैच्योर्ड लीव्स हैं उनको आप हटा दो। कई बार वो लगे रहते हैं, हटते नहीं है आसानी से, तो वो आप हाथ से हटा सकते हो। और उन पत्तों को भी आप अपने गमले में डाल दो, इधर उधर फेंकने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये नेचुरल फूड का काम करते हैं पौधों के लिए। आपको लगता होगा कि बेकार है, पौधे से हट गए हैं, लेकिन नहीं, आपने उनको डाल देना है। और इकट्ठा करके फिर आप, जैसे अब मैं कुछ नीचे भी गिर रही हैं, कुछ मैं साथ साथ डालती भी जा रही हूँ, लेकिन फिर मैं इनको इकट्ठा करके ना किसी भी गमले में जिसमें मुझे लगेगा ना बहुत जल्दी इसकी मिट्टी ड्राई होती है, उसमें मैं मल्चिंग के तौर पे इनको डाल दूंगी। तो इस तरीके से दोस्तों आपका गार्डन मेंटेन रहता है और अच्छा खासा ये समझ लो सेट रहता है। और कल परसों शायद मैंने एक वीडियो भी डाली थी कि मनी प्लांट के पत्ते इस तरीके से थोड़े जल से गए थे, लेकिन जब मैंने इसका ट्रीटमेंट किया तो फिर ये देखो नए नए पत्ते जो आए हैं ना, हरे आए हैं। देखो, जो पत्ता जल गया वो तो खैर अब इसका तो क्या होगा, अब ये एकदम से तो ठीक होगा नहीं, लेकिन इलाज करने के बाद जो नए पत्ते आए हैं वो बिल्कुल साफ सुथरे आए हैं। तो ये देखो, ये नए वाले पत्ते थे जो ऊपर की तरफ आए थे ना, ये देखो बर्न हो गए हैं, बल्कि इनसे नीचे वाले हैं वो साफ सुथरे हैं, लेकिन ये 2-4 पत्ते जो है बर्न हो गए थे। फिर मैंने जब ट्रीटमेंट किया तो ये ठीक हो गए। अब ये वाला वीडियो आप मनी प्लांट वाला देख लेना, क्या ट्रीटमेंट किया था मैंने, बिल्कुल आपके घर में ही आसान सा उपाय है, वो आप करके देखना। और अभी देखो कितने साफ सुथरे पत्ते आए हैं, है ना, एकदम नीट एंड क्लीन। पत्ते का साइज भी बड़ा है और एकदम देखो साफ सुथरे हैं ये। तो ये छोटी छोटी बातें जो मैं वीडियोस में बताती रहती हूँ, और बिल्कुल आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर से ही उपाय करके आप अपने पौधों को भी मेंटेन रखोगे, नए नए पौधे भी लगाओगे। और बहुत सारी दोस्तों मैंने ऐसी वीडियोस डाली हुई हैं जो नए प्लांट्स लगाने के ऊपर है, कि आप अपने गार्डन में एक ऐसे प्लांट को मल्टीप्लाई कर सकते हो, या आपको आसपास से कहीं कटिंग मिल जाती है तो आप उसको किस तरीके से लगा सकते हो। तो वो सारी कैटेगरीज मैंने बना रखी है प्लेलिस्ट में। जाके अगर आप देखोगे ना, चैनल पे जाते हो, ऊपर प्लेलिस्ट आती है, प्लेलिस्ट में जाके कैटेगरीज में आप देखोगे, जो भी आपकी पसंद की वीडियो आप देख सकते हो। और जिस भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है आपने, वो मैंने अलग अलग कैटेगरी बना रखी है हर तरह की। क्योंकि कई बार दोस्तों कमेंट में ना, कभी कोई कमेंट आता है, कभी कोई आता है, तो हर कमेंट का तो देखो जवाब नहीं दिया जाता। अगर आपने ऑलरेडी उस पर वीडियो बना रखी है तो फिर मैंने इसीलिए ही प्लेलिस्ट तैयार की थी और उसमें अलग अलग कैटेगरी डाली थी, कि जिसको जिस चीज का शौक है ना, जिसको जिस चीज की पर्टिकुलर जानकारी चाहिए, उसको पूरा का पूरा वीडियो सर्च ना करना पड़े। तो हर कैटेगरी में मैंने उसी तरह की वीडियो डाल रखी है। जैसे कि इंडोर प्लांट्स है तो ऐसे इंडोर प्लांट की डाल रखी है, उनकी केयर डाल रखी है। किसी को टिप्स लेने होते हैं गार्डन के बारे में, टिप्स डाल रखे हैं मैंने, किचन गार्डनिंग की डाल रखी है, लकी प्लांट, समर प्लांट, विंटर प्लांट, ये वो सारा कुछ मैंने डाल रखा है। जिसको जो देखनी है देखो। और भाई, आपके गार्डन की सारी जिम्मेदारी आपकी, आप उनको कैसे रखते हो, कितना प्यार करते हो, और कैसे टाइमली आपने उनका पानी देने का तरीका सेट कर रखा है। सबसे बड़ी दोस्तों बात आती है केयर की। गर्मियों में खास तौर पे अगर आप टाइमली उनको पानी देते हो, एक टाइम आप अपना बांध लेते हो ना अच्छी तरह से टाइम पानी देने का, तो पौधे आपके सेट रहते हैं। ये नहीं कभी आप सुबह दे रहे हो, कभी शाम को दे रहे हो, कभी दोपहर के दे रहे हो, जब सूखे लगे तब दे दिए, ऐसा नहीं होता दोस्तों। कभी देखो इमरजेंसी हो जाए तो अलग बात है, लेकिन वैसे दिमाग में आपने यही रखना है कि आपने इस टाइम अपने पौधों को पानी देना ही देना है। इससे पौधे भी खुश रहते हैं,
आपका भी टाइम मैनेजमेंट ठीक होता है, साइकोलॉजिकली आप भी ठीक रहते हो कि मैंने अपने पौधों को पानी दे दिया। और दोस्तों, जो पौधों को प्यार करते हैं ना, अगर एक दिन भी उनको पानी ना मिले तो दिमाग में ही रहता है कि पानी नहीं दिया, पानी नहीं दिया, तो इस चीज से भी आप बच जाते हो। तो जिसको मेरी बातें बिल्कुल ये ठीक लग रही हैं वो कमेंट करके बताना कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, ऐसा होता ही है। और बस यही चीजें हैं आपकी काम की। और भाई जो टिप्स और ट्रिक्स है वो मैं शेयर करती रहती हूँ। और सबसे बड़ा टिप यही है दोस्तों कि 15-15, 20-20 दिनों में आप कोई भी जो आपका लिक्विड हैंड वॉश है, लिक्विड डिश वॉश है, और नहीं तो थोड़ा सा लाइजोली डाल के आप पौधों पे अगर स्प्रे कर देते हो ना, आपके पौधे चमचमाएंगे भी, इन्फेक्शन से फ्री रहेंगे, कोई स्पाइडर वगैरह का अटैक नहीं होगा उनपे। और दूसरा, पत्ते साफ होंगे तो उनकी ग्रीनरी भी अलग ही लेवल की होगी, वो चमचमाएंगे एकदम। क्योंकि अगर धूल मिट्टी नहीं होगी पत्तों के ऊपर तो स्टोमेटास जो है बिल्कुल अच्छे से ओपन होंगे, और जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो खूब बढ़िया से होगी। और बस यही बातें हैं गार्डनिंग से जुड़ी हुई। और जो अलग से मैं कुछ कुछ बताती रहती हूँ आपके पौधों के इलाज को, वो तो बे टिप्स और ट्रिक्स में जाके देख लेना। तो यही छोटी छोटी बातें थी, इनको अगर आप फॉलो करते हो तो आपका गार्डन मेंटेन भी रहेगा, बढ़िया भी रहेगा, सुंदर भी रहेगा। और जब भी दोस्तों आप कटिंग करते हो तो इस बात पे ध्यान रखा करो कि कौन सी स्टेम मेरे काम के लायक है। कई बार ऐसा होता है ना, घर में माली आता है और वो पौधों की कटाई छटाई करता है, हम कई बार देख भी रहे होते हैं, उसको नहीं देख रहे होते, क्योंकि उसका जो दिन होता है आने का वो आके अपना करके चला जाता है। लेकिन आप ध्यान रखा करो, अगर आप उसके पास भी नहीं खड़े होते तो भी आप उसको कह के रखा करो भी इस तरह की अगर ये ब्रांच निकलती है तो उसकी वो कलम बना दे छोटी छोटी। उनके पास सारे औजार होते हैं, स्केटियर वगैरह, अगर आपके पास खुद भी नहीं है तो भी आप उससे कह के बनवा सकते हो। या आप जब सुबह वॉक पे जाते हो, किसी के गार्डन में माली काम कर रहा है और वो ऐसे कोई पौधों की कटाई छटाई कर रहा है जो आपके पास नहीं है, उससे भी आप ले सकते हो, है ना। तो ये बस उन्हीं को शौक होता है जो कि पौधों में ध्यान रखते हैं, जिनका की शौक ही गार्डनिंग है, तो उनको कोई हिचक नहीं होती प्लांट्स कलेक्ट करने में। जैसे मर्जी मिले, चाहे वो नर्सरी से जाए चाहे कहीं से लेके आए या अपने गार्डन में मल्टीप्लाई करें, उनको तो प्लांट्स लगाने से और उनकी केयर करने से मतलब होता है। और ये देखो भाई कितनी अच्छी मिर्चें लग रही हैं, ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि बहुत साल पुराना पौधा है दोस्तों। और जब भी मुझे ऐसा लगता है ना रफसा हो रहा है, फिर मैं इसकी कटाई छटाई कर देती हूँ, फिर दोबारा से इसमें फूल आने लग जाते हैं, मिर्चें लगने लग जाती हैं। और ये भाई मेरी इमरजेंसी में इतना काम आता है, कई बार किचन में देर सवेर कभी मिर्च ना हो या कोई ऑप्शन ना हो मेरे पास, तो मैं भाग के इस पौधे के पास आके मेरे मतलब का काम चल जाता है इससे। तो ये होता है आपका किचन गार्डनिंग का कमाल। और जब तोड़ते हो तो आप वाकई में बड़े खुश होते हो अपने गार्डन से चीज लेके। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों, वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद यही होता है कि आपको थोड़ी सी और जानकारी मिल जाए पौधों के बारे में। अगर आपको ऑलरेडी है भी तो भी आपको वीडियो देख के थोड़ा सा और क्रेज हो जाए पौधे लगाने का। वैसे तो है ही है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।